हेलो एवरीवन। सभी दर्शकों का मैं हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं हूँ सुशील और मेरे साथ है फेमस डॉक्टर माधव राजे। तो जैसे डॉक्टर माधव राजे हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक वीडियो बनाया था और उसमें ऑडियंस को हमने बताया था कि हम क्वेश्चंस डॉक्टर माधव राजे इनसे बाद में पूछ लेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन जो ऑडियंस से आएंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन आया है कि एज्यूम करो कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ एंड मैंने चालू किया कि 16 आवर्स का फास्टिंग का यदि मैंने शेड्यूल किया तो उसमें हाँ। भूख ज्यादा लग सकती है। तो इस हिसाब से यदि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू कर रहा हूँ तो मैं मेरे हंगर या भूख कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो प्लीज इसके बारे में आप हमें सहायता कीजिए। ओके। भूख कैसे मैनेज करना, इसके लिए तो सहायता करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जिसको भूख लगती है वो गुस्सा हो जाता है अगर आप उसको भूख सस्टेन करने के लिए कहेंगे तो, क्योंकि उसका दिमाग उसको कहता है कि मुझको खाने के लिए चाहिए। मैं क्या खाऊं ये पहले बताओ। आप तो बता रहे हो कि उसको टॉलरेट करो, तो भूख को टॉलरेट करो कहने वालों से लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन असल बात मैं आपको बताता हूँ मित्रों, कि भूख को टॉलरेट करना शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट लगता है। मेरा निजी अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, शायद ये बात शायद 2007 या 2008 की उस समय की बात है। उन दिनों में ऐसा हुआ था, मुझको एक मेडिकल पॉलिसी लेनी थी, मेडिकल इंश्योरेंस की। तो नहीं, LIC की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी थी, तो जिसमें मेरा मेडिकल हुआ। और मेडिकल में ये मालूम हुआ, ब्लड टेस्ट किया कि मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। उन दिनों में मैं चावल बहुत खाता था, तो मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था तो मेडिकल में मैं फिट नहीं हो रहा था। मेडिकल ने अनफिट हो गया, मैं ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, मेरा वेट भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। तो इसलिए मैंने ये सोचा, और मुझको मेरे टीचर लोगों ने भी ये सलाह दिया कि आप फास्टिंग कर लो या आप वेट को लूज कर लो। अब वेट लॉस करने का मेरे सामने लक्ष्य आया। अब वेट लॉस करने का है तो फिर मैंने ये सोचा कि फास्टिंग करता हूँ मतलब खाना कम खाऊंगा, रात को जाऊंगा तो खाना कम खाऊंगा। तो मैंने शुरुआत की, और मेरे ख्याल में आया 2-4 दिन के बाद में कि मुझको भूख बहुत लग रही है, क्योंकि मैं कम खाना खा रहा था और मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ भूख लगे तो मैंने मेरे एक मित्र को फोन किया। उसने मुझको बताया कि उसने मेरे पहले से ही वेट लॉस शुरुआत कर दी थी। वो मेरा क्लासमेट है, वो पीडियाट्रिशियन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। उसने मुझको मुझको एक बात बताई। वो कह रहा था, देखो माधव, अगर तुम्हें भूख लगती है तो लगने दो, उसको नजरअंदाज कर दो। मैंने उसका कहना मान लिया। मैंने उसमें एक ऐड भी किया। मैंने भूख को नजरअंदाज करने लगा और मैं भूख को एंजॉय करने लगा। अच्छा। कैसे? कैसे? जब मुझको भूख लगती थी तो उसको नजरअंदाज कुछ समय तक के कर पाता, उसके बाद में मेरे से नजरअंदाज करना भी नहीं होता, क्योंकि भूख बहुत लगती थी और खाने की तरफ में सब मेरी नजर दौड़ती थी। ये खाओ वो खाओ ऐसा लगता था। घर में कहीं भी मुझको कोई भी चीजें, खाने की चीजें दिखती थी पहले, बाकी चीजें नहीं दिखती थी। तो मैंने खुद को बताना चालू किया कि ये भूख जो है, अगर मैं इसको, मतलब ये खाना अगर मैं नहीं खाऊंगा, भूख को अगर नहीं बिठाऊंगा, तो मेरा वेट कम हो जाएगा, मेरा ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मैं अच्छा दिखूंगा, मेरा दिमाग अच्छे से काम करेगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें जो मैं फीडबैक, सेल्फ फीडबैक था ये, सेल्फ ट्रेन फीडबैक, ये जो देने लगा मैं, उसके कारण मैंने फीडबैक के कारण ओवरकम करना सीख भी लिया और एंजॉय करने लगा। यस। तो भूख अगर लगती है तो उसे एंजॉय करना भी आना चाहिए। और उसका सच कारण ये कह रहा हूं मैं, अगर आप उसको एंजॉय करने लगे, या अगर आपने अगर खाना कुछ खाया नहीं या बीच में कुछ भी नहीं लिया, तो आपका ब्रेन, जो बुद्धि है, वो अच्छी होती है, आपका जो मन है वो ज्यादा खुश होता है। जबरदस्त। शुरुआत में आपको लगता है, कुछ दिनों के लिए तकलीफ होती है। मेरे दोस्त ने भी कहा मुझको, तुझको 10 एक दिन तकलीफ होगी, उसके बाद में तकलीफ होना बंद हो जाएगा। अब उसको कई साल हो गए, 2008 की बात है। मैं बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लेता हूँ और मुझको बहुत मजा आती है, क्योंकि वो बर्दाश्तगी में ये मेरा दिमाग बताता है कि आई एम हेल्पिंग माई सेल्फ मेडिकली, हेल्थ वाइज। तो क्योंकि मैं अपनी हेल्थ अच्छी कर रहा हूँ, इसलिए मैं भूख बर्दाश्त कर रहा हूँ, बहुत मजा आती है। अब ये एक तरीका हुआ। अब इसमें एक एड ऑन मैं करना चाहूंगा। एड ऑन करना ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हो तब आपको भूख लगती है। जैसे कि आजकल तो मैं जब मेरी OPD देखता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, तो मुझको भूख लग जाती है, क्योंकि मैं
बहुत कम कैलोरीज खाता हूँ और इंटरमिटेंट डाइटिंग रोज करता हूँ और एक्सरसाइज भी करता हूँ रोज का। और क्योंकि मैंने वेट लूज किया है और मेरा बेली फैट भी मैंने लूज कर दिया है, इसलिए मुझको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वेट रीगेन होने की संभावना रहती है। तो वेट रीगेन नहीं होना चाहिए और कंटिन्यूस वेट लॉस मेंटेन होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो। इसकी वजह से मैंने 3 kg वेट लॉस किया है, ज़्यादा नहीं हुआ है, 3 ही kg हुआ, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ उससे। तो उसको अगर कंटिन्यू रखना है मुझको, तो मुझको कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं पेशेंट के साथ में बात कर रहा हूँ तो फ्रेश भी दिखना चाहिए, खुश भी दिखना चाहिए और मेरी बात में मेरा टेम्पो भी आना चाहिए। तो ऐसे समय में मुझको शरबत लेना सबसे आसान लगता है और मैं वही एडवाइस करूंगा, शक्कर न डालो, नींबू शरबत लीजिए। क्योंकि नींबू शरबत, और अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है और अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर की नहीं है, तो आप चिमटी भर उसमें नमक डाल दीजिए, ताकि आपको सोडियम पोटेशियम मिल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएंगे और इससे आपका भूख बर्दाश्त भी हो जाएगी और बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहेगी। तो पानी बहुत ज्यादा पीना और नींबू शरबत लेना, ये 2 तरीके पहले। तीसरा तरीका है बहुत बढ़िया तरीका, बहुत सेफ तरीका, बहुत हेल्दी तरीका, एप्पल खाइए। अगर आपको एप्पल अच्छे नहीं लगते तो वाटरमेलन लीजिएगा, तरबूज खाइए। अगर वो भी अच्छा नहीं लगता तो आप अंगूर भी खा सकते हो। अब आखिरी में ये ना कहना कि अंगूर नहीं खाया मतलब अंगूर खट्टे हैं। अंगूर तो खट्टे भी हो सकते हैं, मीठे भी हो सकते हैं, लेकिन वो हेल्दी बहुत होते हैं। और जब अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो भूख को मिटाने के लिए अंगूर भी एक अच्छा तरीका है। अच्छा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच। सैलेड सर, सैलेड मुझे याद आ गया, सैलेड खा सकते हैं क्या? क्या लगता है आप सैलेड के बहुत क्या बोलते हैं चाहते हैं? यस सर, बिल्कुल हर दिन बहुत सैलेड खाता हूँ। हाँ हाँ, एक से एक जमाना था उन दिनों में, शायद मैं मेरा आधा पेट सैलेड से भरता था। लेकिन ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में सैलेड का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, मतलब मेडिकल रोल नहीं है। आप सैलेड खा सकते हो जिससे आपका पेट तो भर जाएगा और आपकी भूख भी मिट जाएगी। सैलेड में सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा टमाटर और ककड़ी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें फ्लूइड है, इसमें लिक्विड है। तो सैलेड वो लीजिएगा जिसमें लिक्विड है ना। वो सैलेड न लीजिए जिसमें लिक्विड नहीं है, ड्राई फाइबर है, ऐसा नहीं लेना। जिसमें लिक्विड है उसको सिलेक्ट करिएगा। ओके, ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच। अभी जो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे वो अपनी हैंगर भी मैनेज कर लेंगे। और डॉक्टर माधव राजे, इन्होंने हमें बताया है कि शारीरिक तौर पर ही नहीं, मानसिक तौर पर आपको समझाना पड़ेगा यदि आपको हंगर मैनेज करनी है। थैंक यू सो मच। खुद को समझाना पड़ेगा। यस सर, खुद को ही।